और बड़ी खबर आपको बता दी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। होटल फेयरमाउंट में बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं विधायकों की बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा चल रही है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है और होटल फेयरमाउंट में यह बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत विधायकों की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में आपको बता दें कि प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में विधायकों की ये बैठक चल रही है और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है यहां पर। तो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल फेयरमाउंट की, जहां पर तमाम विधायक मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत ये विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। बैठक की अगुवाई कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और इस बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विधानसभा सत्र की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। और गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। गोवर्धन, बैठक चल रही है, चर्चा क्या हो रही है, क्या एजेंडा है इस बैठक में? विधायक दल की बैठक में जो तमाम वरिष्ठ नेता है उन्होंने विधायकों से एकजुटता रखने का, कल की तरह ही आज भी एकजुटता रखने का आह्वान किया है। साथ ही नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार को लेकर के किसी भी तरह का कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए, सरकार 5 साल तक चलेगी। ये दावा आज की बैठक में भी लगातार किया गया है। पिछले सप्ताह भर से कई बार विधायकों के साथ में वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हो चुकी है और आमतौर पर इस तरह की जब बाड़ेबंदी होती है तो ये सिलसिला मीटिंगों का लगातार चलता है। विधायकों का मोरल बूस्ट करने के लिए, एकजुटता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि समय समय पर वरिष्ठ नेता है वो विधायकों के साथ में मिलते रहे। आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें विधानसभा सत्र के रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कल इस तरह राजभवन में पहुंच करके और जो 4 से 5 घंटे का जो घटनाक्रम चला था उसकी पूरे सियासी हलकों में गूंज रही थी। उसके बाद ये बैठक हो रही है। कल भी राजभवन आने से पहले बैठक की गई थी और आज भी अपडेट यही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले राजभवन आएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करके इस बात की संभावना है कि विधानसभा सत्र बुलाने का जो कैबिनेट का प्रस्ताव है राज्यपाल को सौंपेंगे। तो गोवर्धन, क्या लगता है कि अब जो मुलाकात होगी 6 बिंदुओं पर बात जो रखेंगे सीएम अशोक गहलोत, उससे गवर्नर संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, ये बात की बात है कि गवर्नर कितना संतुष्ट हो पाते हैं और सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि इस पूरे मसले पर अब सरकार की ओर से जो प्रपोजल और 6 बिंदुओं का जवाब आता है उस पर राज्यपाल का रुख क्या रहेगा, उसी पर आगे का राजनीतिक घटनाक्रम निर्भर करेगा। क्योंकि जिस तरह का रुख कल सत्तापक्ष की ओर से राज्यपाल द्वारा देरी करने पर अपनाया गया था, उसके बाद देखते हुए लगता नहीं है कि अगर राज्यपाल से इनकार होता है, किसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो सत्तापक्ष चुपचाप बैठेगा। क्योंकि फिर वो जिस तरह के आज विरोध प्रदर्शन हुए थे, फिर वही चीजें राजनीतिक तौर का घटनाक्रम है वो शुरू हो सकता है। तो ऐसे में अब राज्यपाल के रुख पर निर्भर करेगा कि वो क्या जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी देते हैं या नहीं देते। लेकिन इस बीच जो राज्यपाल ने 6 क्वेरीज किए हैं वो भी काफी अहम है। उनका जवाब भी, उनके जवाब पर विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर राज्यपाल 6 बिंदुओं के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो शायद अनुमति भी दे सकते हैं और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो क्राउड के जो हालात हुए वो टल सकते हैं। जी गोवर्धन, एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, क्यों विधानसभा सत्र बुलाने की? देखिए, इसके पीछे रणनीति ये हो सकती है कि अभी सरकार पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पास में बहुमत है। बाद में चीजें जितनी ज्यादा लंबी खिंचती है और इस तरह का जो क्योंकि बागी विधायक भी 19 हैं जी, खतरा बाद में ये होता है कि ज्यादा लंबे समय तक बाड़ेबंदी करके रखे जाने से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि जल्द विधानसभा का सत्र बुला करके बहुमत साबित कर दिया जाए, ताकि बाद में 6 महीने तक आपको कोई छेड़ने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने विश्वास मत ले लिया तो बाद में 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। तो इसी रणनीति के तहत जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुला करके और सरकार इस सियासी संकट को टालना चाहती है। लेकिन इस बीच
जो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की याचिका लंबित है, हाईकोर्ट पायलट खेमे के जो 19 बागी विधायक पायलट सहित उनके मामले में स्टेटस को का यथास्थिति रखने का आदेश पारित कर चुका है। तो कई तरह की कानूनी और वैधानिक जटिलताएं इस पूरे मसले पर दिखाई दे रही हैं, जिसके बीच अब सरकार ये चाहती है कि विधानसभा का सत्र बुला करके और इस पूरे मसले का पटाक्षेप कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो विरोधी खेमा है उसके भी अपने तर्क हैं, कुछ वैधानिक प्रावधान है, उन सबको देखते हुए सब चीजें आगे डिसाइड की जाएगी। इस बीच अब गवर्नर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और रुख सबका गवर्नर के निगाहें सबकी गवर्नर के आगे वाले रुख पर टिकी हुई है कि क्या राज्यपाल अब तत्काल विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी देते हैं या फिर कोई अलग से राजनीतिक घटनाक्रम होता है। सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। लेकिन अब इतना तय है कि जो अगर वैधानिक प्रावधान देखे जाए तो दूसरी बार कैबिनेट का प्रस्ताव आने के बाद राज्यपाल उसको टाल नहीं सकते। लेकिन संभावना एक अभी भी बचती है कि राज्यपाल 14 से 21 दिन का जो समय है वो नोटिस के लिए जरूर उसके लिए लेकिन गोवर्धन ये बताइए कि अगर मंडे तक का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्या मंडे के बाद जो फैसला आएगा क्या उससे जो है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, वर्किंग डे को लेकर के कोई बड़ा इस तरह की आज तक किसी ने व्यवधान डाला नहीं है। आमतौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जब मुलाकात होती है तो उसमें वर्किंग डे या वीकेंड को कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि परंपरा यही रही है कि ज्यादातर मामलों में वर्किंग डे को ध्यान रख करके ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में जब राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घूम रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो बुलाए जाने को सत्र बुलाए जाने को लेकर के फैसला हो सकता है। हमने पहले भी देखा है जी, आधी रात को भी विधानसभा सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी होती रही है। जो सत्ता पक्ष है वो कई और दूसरे एग्जाम्पल भी दे रहा है विधानसभा सत्र को लेकर के। अभी कल ही मणिपुर विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर के वहां के राज्यपाल ने अधिसूचना को मंजूरी दी है जी। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन। आगे अभी आपसे अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखिए। तो बैठक के बाद श्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है श्री अशोक गहलोत की अगुवाई में। तो बीजेपी के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध जता रही है और उन पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगा रही है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर, दौसा, अलवर, बाड़मेर, उदयपुर और बांसवाड़ा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें पूरे प्रदेश भर में जो है देखने को मिल रही हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर शहर सियासी संग्राम मचा हुआ है। केंद्र के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस ने। और थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। अगर ये मांग करती है कैबिनेट के नोट के माध्यम से कि हमें विधानसभा का सत्र आउट करना है तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, हमारा संविधान कहता है। और यदि कोई संविधान तक जाकर के प्रयास करने का काम करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आज देश साक्षी की सारी संस्थाओं को कमतर बना करके 2 लोगों की तानाशाही चल रही है। और दुर्भाग्य ये है कि अन्य महत्वाकांक्षा में डूबे लोग उनके पिछलकू बनना चाहते हैं। अरे भाई, पार्टी माँ होती है, कोई माँ से छलकपट कर सकता है क्या? इसी कोरोना महामारी में जब प्रदेश की सरकार ने शानदार काम किया, जिस भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने सराहा, पूरी मीडिया ने सराहा, ऐसी सरकार को भाजपा की केंद्र की सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। मगर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा ने गलत प्रदेश चुन लिया है, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के कांग्रेस के नेता बहुत ही मजबूती से, बहुत ही एकता के साथ खड़े हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की केंद्र की सरकार की ये
योजना इस बार राजस्थान में विफल होकर जाएगी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के संगठन की मजबूती से। वही राज्यपाल ने मौलिक सवाल खड़े किए हैं। ये कहना है उपनेता प्रतिपक्ष का। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि कल राजस्थान में संवैधानिक ब्रेकडाउन जैसी स्थिति थी। प्रदेश में सत्ता का संग्राम जारी है। विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। 6 सवाल उठाए गए राज्यपाल की ओर से। कितने जायज आप मानते हैं उनको, और क्या इस तरीके से टाला जा सकता है विधानसभा सत्र को? महामहिम राज्यपाल ने बड़े मौलिक सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि जो उनके पास मंत्रिमंडल का प्रस्ताव आया है उसमें कोई तारीख तय नहीं, कोई एजेंडा तय नहीं। इस तरह विधानसभा आहूत करने से पहले उन सारे युक्तियुक्त कारकों को बताना पड़ता है। संविधान में आर्टिकल 174 में स्पष्ट प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल सदन को बुलाने का अधिकार उनको है, पर दोनों सदनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं रहे। इस बार जो सत्र था वो 24 मार्च को सत्रावसान हुआ था। अभी समय है 24 सितंबर तक का, पर अचानक विशेष सत्र बुलाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तब करते हैं जब माननीय उच्च न्यायालय में जो 19 मान्य विधायकों के पर शेड्यूल 10 के तहत अयोग्यता की बात थी, उस पर स्टेटस को मेंटेन हो जाता है। मैं समझता हूं कि जब बार बार ये दावा करते हैं, तो जो महामहिम राज्यपाल ने भी कहा कि जब आप बहुमत की बात करते हो तो बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता कहां आन पड़ी, क्या जरूरत है? बहुमत आपके पास है, सरकार आपके पास है, अब चलाते जाओ सरकार को। ये समझ के परे की बातें। देखिए, इस बार पहली बार राजस्थान निर्माण के बाद विशेष परिस्थितियां बनी है। राजस्थान के अंदर विधानसभा आहूत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो दम भर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, और उसके साथ ही उन्हीं के उन बागी विधायकों को, जो असंतुष्ट विधायक जिनको हम कह सकते हैं, उनका प्रकरण, उनका योग्यता का प्रकरण जब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो नैतिकता यह कहती है कि उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अपने साथियों को उनके वो आज सदन के अंदर किस हैसियत से आएंगे जब सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि उनकी अयोग्यता के लिए स्पीकर साहब ने जो नोटिस दिया वो सही है गलत है। ऐसे समय के अंदर इस संक्रमण काल, इसको मैं कहूंगा, इसमें टाली जा सकती है। नैतिकता के आधार पर उनका निर्णय करा के फिर विधानसभा बुलाई जा सकती है। बहुमत उनके पास है ही। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आज 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम अशोक गहलोत। पहले 2 बजे मुलाकात का समय तय किया गया था, लेकिन बाद में रणनीति बदली गई। विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें कि सीएम अशोक गहलोत 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। 4 बजे राज्यपाल से मिल सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। दोपहर 2 बजे, आपको बता दें कि पहले 2 बजे ये मुलाकात का वक्त तय किया गया था, लेकिन बाद में रणनीति बदली गई और अब तय हुआ कि विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम अशोक गहलोत। ये मुलाकात शाम 4 बजे राज्यपाल से होगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। पहले 2 बजे वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन रणनीति बदली गई और अब तय हुआ है कि विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। तो लगातार सियासी घटनाक्रम जो है आपको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब खबर यह है कि सीएम अशोक गहलोत शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि 6 बिंदुओं पर राज्यपाल ने जो जवाब मांगा था उसके साथ सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। पहले वक्त का जो वक्त मुकर्रर किया गया था 2 बजे का, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली की गई रणनीति के तहत, और फिर विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने का फैसला किया गया। और गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, पहले 2 बजे मुलाकात की खबर आई, फिर अब 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पहले 2 बजे राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात का समय था, लेकिन बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक बीच में रख लेने की वजह से ये समय बदल दिया गया और अब 4 बजे का वक्त राज्यपाल से मुलाकात का तय किया गया है। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस मुलाकात के दौरान
कैबिनेट से विधानसभा सत्र बुलाए जाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ 6 बिंदुओं पर क्वेरीज राज्यपाल की ओर से मांगी गई थी, उनका जवाब भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा सकता है। वो लिखित जवाब है वो दिया जा सकता है। इससे पहले हो सकता है कि जो विधि विभाग की ओर से जो राय मांगी गई थी राज्यपाल ने, वो राय भी जी गोवर्धन, ठीक है, नजरें बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं यूपी के गोंडा की, जहां पर एसटीएफ और पुलिस की टीम ने एक अगवा बच्चे को मुठभेड़ के बाद बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने वारदात में शामिल एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 साल का अगवा बच्चा गोंडा के एक बड़े कारोबारी का पोता है और इसकी फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने 4 करोड़ की मांग की थी। बच्चे को मास्क बांटने के बहाने अगवा कर लिया गया था। अगवा में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है। अपराधियों से पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद हुए। तो यूपी की गोंडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं से पुलिस ने उन्हें छुड़ाया है। 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आपको बता दें कि इसमें एक महिला भी शामिल है। बच्चे को मास्क बांटने के बहाने उसे अगवा किया, लेकिन राहत की बात यह है कि अगवा जो बच्चा किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है और साथ में जो इसमें इस्तेमाल की गई पिस्टल है और 2 तमंचे उसको भी बरामद कर लिया गया। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी चल रही है, जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। और खबर कोटा से, जहां पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला किया है। मारपीट कर मौके से ये बदमाश फरार हो गए। तो कोटा से खबर, जहां पर चाकूबाजी की गई है दिन दहाड़े। युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला किया है और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि चाकूबाजी का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, चाकू से और उस पर हमला किया गया और मारपीट के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। तो कोटा की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चाकूबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं एक युवक पर। और श्रीगंगानगर में आरटीओ के जो है उड़नदस्ते और ट्रक चालकों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झड़प उस समय शुरू हुई जब उड़नदस्ते में शामिल एक पुलिस वाले ने एक ट्रक ड्राइवर को गाली दे दी। फिर क्या था, ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों से भिड़ गया और गाली देने का विरोध किया। इस बीच कई दूसरे ट्रक ड्राइवर भी आ गए और पुलिस वाले की बदतमीजी का विरोध शुरू किया। मामला तूल पकड़ते देख उड़नदस्ते की टीम ने मौके से भागना ही उचित समझा और जीप पर सवार होकर पुलिस वाले भाग खड़े हुए। तो देख सकते हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिस वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आरटीओ के उड़नदस्ते और ट्रक चालकों के बीच झड़प का ये वीडियो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर।
और भरतपुर डीग उपखंड के इकलेरा जो है नगला मोती आदि गांव में भारी संख्या में टिड्डियों ने हमला कर दिया है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और बच्चों ने थाली और डीजे बजाकर अपने स्तर पर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया और तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को टिड्डियों के हमले की जानकारी दी, जिसके बाद कृषि विभाग ने जो है जिद्दी टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया। बीजेपी नेता लखपत सिंह गुर्जर ने जिला प्रशासन से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो देख सकते हैं तो तस्वीरें जहां पर टिड्डी दलों ने एक बार फिर से हमला बोल दिया और किसानों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई और उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए बच्चे बूढ़े सभी जो है डीजे और बर्तन टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी भी दे दी गई है जिला प्रशासन को। उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बीजेपी नेता लखपत सिंह गुर्जर ने जिला प्रशासन से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजे की मांग की है। सुबह 8:30 बजे से ही जिस प्रकार टिड्डी का प्रकोप हुआ डीग उपखंड के गांव ददावली, मेहमदपुर और खेरिया गुजर के जंगलों में, जिस प्रकार टिड्डी आई, पूरा किसान अपने घरों से निकल करके अपने खेतों पर पहुंचा। औरतें, बालक सबों ने अपने अपने थालियां बजा करके, बर्तन बजा करके और पीपा बजा करके टिड्डियों को भगाने का काम किया। और भरतपुर के धोबी मोड़ पर आज पानी की एक पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइप फटते पानी की ऊंची धार फूट पड़ी और पानी सड़क पर बहता रहा। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग को फोन किया और पानी की सप्लाई को बंद कराया, लेकिन तब तक सड़क पर कीचड़ जैसी हालत हो गई। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पाइप फटने के बाद पानी तेज धार से बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब तक उसको बंद किया गया पानी को, लेकिन तब तक पानी बहुत ज्यादा बह गया और आसपास के इलाके में पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। खबर 12 के अटरू से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने से नाराज महिलाओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में महिलाएं उपखंड अधिकारी कार्यालय और विधायक कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गई और जगह दिए जाने की मांग की और प्रशासन ने चारागाह भूमि पर कब्जा जमाए बैठे लोगों से जमीन खाली कराई थी और उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।